जब नाहर सामने आकर शीतल से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसने उससे जो वादा किया था वो उसे पूरा नहीं कर पाया। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा होता है, लेकिन शीतल के दिल में भी बहुत दर्द भरा हुआ है। वो उससे कहती है कि अगर सच में पछतावा है तो उससे माफी मांगो, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसने उसके दिल को गहरी चोट दी है। घर का माहौल और ज्यादा भावुक हो जाता है। हर कोई इस रिश्ते को टूटने से बचाना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी सही फैसला नहीं ले पा रहा। तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। शीतल सामने आकर सबके सामने अपनी गलती मान लेती है। वो स्वीकार करती है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए एक रिश्ता तोड़ दिया था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वो कहती है कि उस समय उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई दे रहा था, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी होता है। ऐसे में नाहर शीतल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। वो शीतल से गुहार लगाता है कि वो बिट्टू को अपने पास रहने दे। वो कहता है कि अगर बिट्टू को सही परवरिश नहीं मिली तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए वो शीतल से विनती करता है कि बिट्टू के भविष्य के बारे में सोचकर उसे अपने साथ रहने दे। ऐसे में शीतल नाहर की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। शीतल मन ही मन सोचती है, जिस नाहर के परिवार को उसने पूरी तरह तोड़ कर रख दिया, फिर भी वो आज भी उसके बेटे के लिए अच्छा ही सोच रहा है। शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शीतल और बिट्टू एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। ऐसे में शीतल बिट्टू से कहती है कि अब उसे अपने पापा के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मां उसके साथ नहीं है। रूही की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। शीतल की ये बात सुनते ही रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी मां ऐसा क्यों कह रही है। रूही शीतल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके छोटे से दिल में भी बहुत सारी उलझनें चल रही होती हैं। इसी बीच नाहर भी वहां खड़ा ये सब देख रहा होता है। शीतल और बिट्टू की हालत देखकर नाहर भी भावुक हो जाता है। वो समझ जाता है कि यह सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं है, बल्कि टूटते हुए रिश्तों का दर्द है। दूसरी तरफ बिट्टू को अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए भी दिखाया जाता है, लेकिन इस बार उसका खेलना भी अलग लगता है। पहले जहां वो खिलौनों के साथ हंसता था, वहीं अब उसके चेहरे पर उदासी दिखाई देती है। वो अपने खिलौनों से ऐसे बात करता है जैसे वो अपना दिल का दर्द बांट रहा हो। ऐसे में रूही प्यार से कहती है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है और उसे कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रूही की ये बातें सुनकर शीतल थोड़ी संभलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपनी मां के लिए बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही होती हैं। पूरा परिवार इस समय एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां हर कोई सही करना चाहता है, लेकिन हालात इतने उलझ चुके हैं कि कोई भी सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। दोस्तों, घर के अंदर जो भावनाओं का तूफान उठा हुआ था, वो अब धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। हर किसी के दिल में कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। शीतल की आंखों में आंसू थे, नाहर की आंखों में पछतावा था और रूही के दिल में सवालों का समंदर उमड़ रहा था। शीतल जब बिट्टू से कहती है कि अब उसे अपने पापा के साथ रहना होगा, तब यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल जैसे एक पल के लिए थम जाता है। बिट्टू पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाता। वो मासूमियत से अपनी मां की तरफ देखता है, जैसे वो जानना चाहता हो कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। बिट्टू धीरे धीरे शीतल का हाथ पकड़ लेता है और मासूम आवाज में पूछता है कि क्या वो अब अपनी मां के साथ नहीं रह पाएगा। ये सवाल सुनकर शीतल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। शीतल खुद को संभालते हुए बिट्टू के सिर पर हाथ फेरती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन वो फैसले सही होते हैं।